आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी के लिए एक महाउपाय बताने वाले हैं। ऐसा उपाय जिससे निश्चित ही आपके भविष्य की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई तनाव है, उच्चाटन रहती है, मानसिक परेशानी रहती है, या कारोबार व्यापार में हानि हो रही है, या हम यूँ कहें जिस कार्य क्षेत्र में भी आप हाथ डालोगे या जिस कार्य करने के लिए भी आप जाओगे वह निश्चित ही सफल हो जाएगा, शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। आपकी सभी बाधाओं का समाधान तुरंत हो जाएगा। किसी प्रकार की बाधा हो या रुकावट हो या कोई समस्या हो आपके समक्ष नहीं आएगी। यह उपाय आपको एकादशी तिथि पर करना है, और वैसे भी इस समय पर निर्जला एकादशी आने वाली है, तो इस समय पर यदि आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपको शीघ्र ही सफलता मिलेगी। आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति नियम अनुसार हमारे द्वारा जो भी विधि बताई जाती है उस विधि अनुसार संपूर्ण करता है तो निश्चित ही उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। चाहे कारोबार में बाधा आ रही है, या पैसे में रुकावट आ रही है, या अन्य किसी प्रकार की कोई बाधा है, घर में मानसिक परेशानी रहती है, उच्चाटन रहती है, तनाव रहता है, या उनकी वंश में वृद्धि नहीं हो रही, इस प्रकार की कोई भी समस्या हो वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी। तो सर्वप्रथम जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जैसा कि हम आप सभी को बताते रहते हैं, आप सभी के समक्ष अच्छे से अच्छा उपाय लेकर आते हैं, और उससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बाधा या रुकावट और अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। वैसे भी हम प्रत्येक समस्याओं के समाधान हेतु अच्छे से अच्छा उपाय आपके समक्ष समय पर लाते रहते हैं। तो इसी तरह आज हम एकादशी तिथि पर महा उपाय आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं। जो कोई भक्तजन इसको एकादशी तिथि पर करता है तो निश्चित ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो आइए अब हम उस महाउपाय को आप सभी को बताते हैं, वह किस विधि अनुसार करना है और किस समय पर करना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं एकादशी तिथि पर श्री हरि विष्णु का पूजन करना, उनकी प्रार्थना करना, उनकी भक्ति करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। और इस तिथि पर जो भी श्री हरि विष्णु की प्रार्थना करता है, पूजा करता है, तो निश्चित ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसके ऊपर किसी प्रकार के बंधन होते हैं वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है जो श्री हरि विष्णु की भक्ति में रहता है, श्री हरि विष्णु की भक्ति करता है, तो निश्चित ही वह भवसागर से पार हो जाता है, उसका इस लोक से उद्धार हो जाता है। उसने जीवन में जाने में अनजाने में किसी प्रकार से जो भी अपराध किए हुए हैं, जो भी गलतियां की हुई हैं, उन सभी से उसे मुक्ति मिल जाती है। तो इस एकादशी तिथि पर, इस पावन पवित्र समय पर हम एक महाउपाय आप सभी को बताते हैं। एकादशी तिथि वाले दिन सुबह नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करते हुए श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए सारे दिन व्रत रखें। सुबह सूर्योदय के समय पर 2 घी के दीपक बनाएं। उसमें से एक घी का दीपक श्री हरि विष्णु के समक्ष जलाएं, तथा दूसरा जो घी का दीपक है उसको माता तुलसी पर जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का या श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते हुए पूरा दिन व्यतीत करें। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु की अटूट भक्ति हमें प्राप्त होती है, तथा हमारे ऊपर जो भी जिस प्रकार के भी बंधन हैं हम सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जो इस संसार में हमारा आगमन
चलता रहता है, उन सभी बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो जिस किसी भक्तजन के किसी प्रकार के जीवन में बाधाएं या रुकावटें आ रही हैं या हम योग हैं, समस्त समस्याओं का समाधान करने हेतु केवल एक यह मात्र महा उपाय है। इससे आपके वंश में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, कारोबार में वृद्धि होगी, या जिस भी बंधन में आप बंधे हुए हैं या जिस प्रकार की भी बाधाएं रुकावटें आपके समक्ष आ रही हैं, उन सभी से छुटकारा मिल जाएगा। तो जैसा कि हमने आप सभी को बताया है, यह उपाय एकादशी के दिन करना है। और इस साल 2024 में जून मास में 18 जून की यह निर्जला एकादशी पड़ रही है। तो इस निर्जला एकादशी पर यह महा उपाय करना है। आपको करना क्या है, वह विधि हम आपको बताते हैं। सुबह नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक आटे का गोला बनाएं। आटे का गोला बनाकर हल्दी के द्वारा उस पर अपनी मनोकामना लिखें। यदि किसी के संतान सुख की कमी है, या किसी का कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, या किसी के धन धान में बरकत नहीं हो रही, या किसी के रिश्ते में समस्या परेशानी आ रही है, आपसी तनाव रहता है, झगड़ा रहता है, या कोर्ट कचहरी का केस चला हुआ है, इसके साथ साथ और भी जीवन की जो भी समस्याएं, जो भी बाधाएं जिसके निमित्त आप ये उपाय करें, वह उसके ऊपर लिख दें। लिखने के बाद आपने एक साथ वह आटे का गोला लेना है और उसके साथ में आपको एक चांदी की बंसी लेनी है। उसके साथ साथ एक आपको मोर पंख लेना है और एक मिट्टी का छोटा कलश लेना है। उसके अंदर आपको गंगा जल भरना है तथा उसके साथ साथ आपको नींबू उसके अंदर डालना है। एक नींबू डालें और उस जल को ले जाकर जहाँ भी आपको श्री हरि विष्णु का मंदिर दिखाई दे या राधा कृष्ण का मंदिर दिखाई दे या बांके बिहारी का मंदिर हो, ऐसी जगह पर आप कहीं भी चले जाएं। वहाँ जाकर के सर्वप्रथम एक घी का दीपक श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ाएं, उस मंदिर में लगाएं। घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद जो आपने कलश लिया हुआ है जिसके अंदर गंगा जल तथा नींबू डाला हुआ है, उसको उस मंदिर में चढ़ा दें। श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने या राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने या बांके बिहारी जी की मूर्ति है तो उसके समक्ष चढ़ा दें। इसके बाद जो आपने आटे का गोला लिया हुआ है और उस पर जो मनोकामना लिखी हुई है उसको आप दोनों हाथों में पकड़ लें। जैसे हम अंजलि बनाते हैं, इस तरह अंजलि बना करके उस आटे के गोले को अपने अंजलि पर रख लें और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं इस मनोकामना हेतु आपके चरणों में यह सभी समुदाय समर्पित करता हूँ। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आप श्री हरि विष्णु की 108 परिक्रमा करें। ध्यान करें, 108 बार परिक्रमा करें। उसी तरह 108 बार श्री हरि विष्णु का नाम लेना है तथा प्रत्येक बार आपको जो भी मनोकामना है उसको बोलना है। इस तरह बोल करके जो आटे का गोला है उसको ले जाकर गऊ को खिला दें। तो जो कोई भक्तजन नियम अनुसार, विधि अनुसार मन के अंदर सच्ची भावना रखते हुए, विश्वास रखते हुए उस उपाय को करता है तो शीघ्र ही उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा तथा उसके कोई भी बंधन हो, किसी प्रकार की रुकावट हो, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो इसी तरह हम आगे और नए उपाय के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिषालय तरफ से सभी को राधे राधे।